Hello, student of class ninth. Now, today we will discuss about the book Beehive, chapter second, The Sound of Music. So, फर्स्ट चैप्टर हमारा Beehive का हो चुका है और जो मोमेंट बुक है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर उसका भी फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है। तो हम सेकंड चैप्टर Beehive का स्टार्ट कर रहे हैं आज। द साउंड ऑफ म्यूज़िक। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये जो पूरा चैप्टर है ये एवलिन ग्लेनी नाम की लेडी का है जो बिना सुने म्यूज़िक को सुनती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा बिना सुने कैसे सुन सकते हैं, तो हम इस चैप्टर में स्टोरी देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर के पीछे क्या है ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Rush hours crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as the felt of vibration on the approaching train. It was her first day to the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh for a Scottish firm. But this aspiring musician faced a bigger चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज अ प्रोफाउंडली डीप। ये जो स्टोरी है ये एक डीफ गर्ल की है, लेडी गर्ल की है, सॉरी 17 ईयर्स। डीफ मतलब होता है DEAF। डीफ मतलब होता है जो सुन नहीं सकते, जो बहरे होते हैं उन्हें डीफ कहा जाता है। तो एक लड़की है जो प्लेटफॉर्म पर बैठी है और 17 ईयर्स की है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, एक्साइटेड है और ट्रेन के जो वाइब्रेशन है उससे उसे पता चल जाता है आने की, और क्योंकि उसे आवाज़ तो आती नहीं है तो उसे ट्रेन जब आती है तो जो वाइब्रेशन होता है उससे उसे फील हो जाता है कि ट्रेन आ गई है। और वो एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जा रही है जहाँ पर उसका कोई कंसर्ट या इवेंट वगैरह है। उसके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है आज का जो हो जा रही है। आगे देखते हैं। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग एंड बिन ग्रेजुअल हर मदर रिमेम्बरिंग नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग। देखिए जो फर्स्ट ये जो था हमारा, इसमें जैसे होता है ना मूवी में बहुत आगे का दिखाया जाता है फिर फ्लैशबैक में पीछे जाते हैं, तो 17 ईयर्स ओल्ड इसके बारे में बताया गया है और फ्लैशबैक में जा रहे हैं पीछे जहाँ पर वो उसे बता रहे हैं कि वो एक 18 साल की लड़की है, कैसे उसे पता चला, उसके फ्लैशबैक के बारे में स्टोरी बता रहे हैं। एस्पायरिंग म्यूज़िक मतलब होता है एक पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूज़िक। जो पर्सन है उसे म्यूजिशियन बनना है उसे बोलते हैं एस्पायरिंग म्यूज़िक। हर मदर रिमेम्बरिंग नोटिसिंग something was wrong when the late 8-year-old Elvin was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized that she hadn't heard, saying Isabel Glennie. For quite a while, Elvin managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. एलन ग्लेनी जो है उसकी जो मदर है उन्हें पता चलता है कि 8 इयर्स की जब वो थी तो कि वो नहीं सुन सकती है। एक्चुअली में जब वो पियानो बजाती है तो उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है उसे कि आप किसी चीज़ के लिए, तो पता चलता है कि वो तो सुन ही नहीं रही है। फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, नहीं सुन रही है, कोई बहुत बात हो, या फिर इग्नोर कर देती है, उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। फिर धीरे धीरे स्कूल में पता चलता है, उन्हें स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है इसे सुनने की। फिर उसे उसके जो पेरेंट्स हैं उसे स्कूल में बुलाया जाता है और उनसे बात की जाती है। It wasn't discovered that her hearing was severely impaired to a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school of deaf. Everyone suddenly looked back, says 11. तो एक्चुअली में जो उसके टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि आप इसे किसी दूसरे स्कूल में डालिए जहाँ पर जो बहरे लोग होते हैं उनकी पढ़ाई की जाती है, उस हिसाब से इसे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा आगे की टीचिंग, इस वजह आगे की पढ़ाई, इसलिए उसे
वहाँ पर भेज दीजिए। तो जो उसकी क्योंकि जो 11 है वो भी यही कहती है कि एवरी थिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, उसे सभी कुछ काला लगता है क्योंकि कुछ सुनाई नहीं देता है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एल्विन है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल है, वो गिव अप करने वाली लड़की नहीं है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे इट इज़ अ गर्ल प्लेइंग एट जाइलोन डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। जाइलोन भी वो देखती है और उसे चलाने का मन होता है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज, बहुत से लोग उसे डिस्करेज भी करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी, पर वो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल है, डिटर्मिनेट गर्ल है, इस वजह से वो इस चीज़ को करना चाहते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग भी है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और वो पीछे नहीं देखती इन सब की बातों का, वो नहीं देखती कि मुझे सब मैं नहीं कर सकती। और बाय द टाइम ऑफ शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और वो सोचती है कि अब म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है। 16 की एज में वो जान लेती है और वो एक रॉयल एकेडमी म्यूज़िक में जाती है और वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर भी करती है, हाई मार्क्स मिलते हैं उसे हिस्ट्री, और वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनाती है। शी ग्रेजुअली मूव्ड एंड और प्ले वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस, और वो एक सोलो परफॉर्मेंस भी करती है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कोर्स शी टॉप, और 3 साल के जो है म्यूज़िक का जो कोर्स है उसमें वो टॉप पर आती है। एंड ऑल ऑफ 11 वर्ल्ड विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ अ हेरोइक अचीवमेंट इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू। और वो बताती है अगर आप वर्क हार्ड करते हैं तो आप सब कुछ अपनी लाइफ में पा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए ये जो है ये गर्ल का फ़ोटो है। एज द म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर्स दर एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स एंड स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन। देखिए ये बताया गया है कि वो कैसे बिना सुने कैसे म्यूज़िक को बजाती है और कैसे उसकी लाइफ में म्यूज़िक काम आता है, क्योंकि कोई अगर नहीं सुन पाता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो म्यूज़िक है वो फील करती है। फील कैसे करती है कि अगर कोई पियानो बजा रहा है तो अगर वो वाइब्रेशन उसके फेस के ऊपर है तो वो हाई नोट पे है, उसे ज़्यादा आवाज़ में गाना है। अगर नीचे आ रहा है, उसे गले तक वाइब्रेशन हो रहा है, तो मतलब वो नोट नीचे है और उसे नीचे सुर में गाना है। इस तरीके से वो समझ पाती है। आगे बढ़ते हैं। Not surprisingly, even delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Palladium Society prestigious Socialist of the Year, said Master President James Blades. Could men have taken her hearing, but he has given her black back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than ever, and this is why express music so beautiful. तो यही सब चीज़ें मैंने आपको बताई, वो उससे एक्सप्रेस करती है इसी सब चीज़ों से, और वो जो म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एवरीवन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक and got to work often harder than classical music, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also give free concert in Prisons Hospital. देखिए जो एवलिन है वो बहुत वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मतलब बहुत ज़्यादा, देखिए साइड में लिखा है, राइट साइड में, अ पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। डिफ़िकल्ट काम में भी स्टॉप नहीं होना और काम करते रहना ही, और बहुत ज़्यादा काम करने वाली लड़की या किसी व्यक्ति जो काम कर बहुत ज़्यादा वो है, उसे वर्कहॉलिक कहा जाता है। और वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है म्यूज़िक में, इस कारण से वो, और बहुत दिल की भी अच्छी है, जिसके कारण वो फ्री कंसर्ट करती है प्रिजन्स मतलब जेल में और हॉस्पिटल्स में। उसका कोई चार्ज वो नहीं लेती है। और जो बच्चों के लिए है वो डीफ चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि आप लाइफ में अगर नहीं सुन सकते तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She had present to front of our orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can, and not to the least. She has an enormous pleasure. देखिए जो एवलिन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इतना सब कुछ कर लेती है। इस वजह से जो दूसरे हैंडीकैप्ड है, जो लाचार मतलब हैंडीकैप्ड मतलब जो अपाहिज हो सकते हैं, कोई भी उनके प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, तो वो भी इन सब चीज़ों को देख के खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, और वो भी बोलते हैं कि इफ़ शी कैन डू, अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट।
तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।